हेलो एवरीवन। तो हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1 है, टू सम। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे कि इसमें क्या करना है हमें। हमें एक एरे गिवन रहेगा और साथ ही साथ एक टारगेट वेरिएबल गिवन रहेगा। हमें ये चेक करना है कि एरे के कौन से दो एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल आता है, और हमें रिटर्न क्या कराना है, उन दोनों एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न कराना है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पे 2 और 7, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो सम टारगेट के इक्वल आता है। 7 + 2 9। तो हमें रिटर्न क्या कराना है, 0 और 1, इन दोनों एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न कराना है। अच्छा, साथ ही साथ एक कंस्ट्रेंट गिवन है कि हर एरे में ऐसा एक ही पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सम टारगेट के इक्वल आएगा। यानी 7 + 2 का सम अगर टारगेट के इक्वल आ जाता है तो इसके अलावा आपको कोई और पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जिनका सम टारगेट के इक्वल आएगा। साथ ही साथ सेकंड कंस्ट्रेंट क्या गिवन है कि हर एरे में, जी, हर एरे में एटलीस्ट एक पेयर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट ही ना करे जिन दोनों का सम टारगेट के इक्वल ना हो। तो हमें उन दोनों एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न कराना है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 7 = 9, सो हमें 0 और 1 उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है। तो सबसे पहली अप्रोच बहुत सिंपल है, आप अब तक समझ भी गए होंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें एरे के हर एलिमेंट का सम उसके बचे हुए एलिमेंट्स के साथ कराना है और चेक करते रहना है कि क्या इसका सम टारगेट के इक्वल है कि नहीं। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम 2 को कंसीडर करते हैं तो 2 का सम हम 2 के साथ तो नहीं करा सकते, ये कंस्ट्रेंट है कि सेम एलिमेंट का सम उसके साथ नहीं करा सकते। तो ऑफकोर्स आप 2 का सम 7 के साथ करा के चेक कराओगे। 7 + 2 क्या 9 के इक्वल है, चेक करोगे, हाँ इक्वल है। ओके, यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम आगे चेक करते हैं, 2 + 11 क्या टारगेट के इक्वल है। सिमिलरली 2 + 15 क्या टारगेट के इक्वल है। अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है अपना पेयर तो हम रिटर्न करा देंगे, और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे हॉप करेंगे। फिर हम 7 को चेक करेंगे, 7 + 11 क्या टारगेट के इक्वल है। सिमिलरली फिर हम 11 के लिए चेक करेंगे, क्या 11 + 15 टारगेट के इक्वल है। देन क्या हम लास्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, जी नहीं, लास्ट एलिमेंट के आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमें लेंथ -1 तक चेक करना होगा। 0 1 2 3, इसकी लेंथ क्या हुई, लेंथ है 4। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो इसे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है। हमें एक फॉर लूप चलाएंगे जो आई से लेंथ -1 तक जाएगा। देन इंटरनल फॉर लूप जो होगा वो j = i+1 से चलेगा। क्योंकि i+1 इसलिए क्योंकि अगर आपने इस एलिमेंट को i माना है तो आप उसके आगे वाले एलिमेंट से उसका सम करके देखोगे, तो i+1 से लेंथ -1 तक। इवन आप इसको लेंथ -2 कर सकते हो, यहाँ तक चलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपकी कंडीशन होगी। कंडीशन में भी क्या होगा, इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, टारगेट के। अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाता है तो आपको रिटर्न करा देना है। वो भी क्या, आपको इंडेक्स रिटर्न कराना है, मतलब आपको आई कॉमा जे रिटर्न कराना है। ये सिंपल अप्रोच हो गई। बट प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि आप नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी वो ऑर्डर ऑफ n² लगेगी, जिसे बहुत ही गंदी कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है। क्यों, वर्स्ट केस सिनेरियो में आई वाला लूप लास्ट तक जाएगा और जे वाला लूप भी एन तक जाएगा, लास्ट एन तक पूरी लेंथ कवर हो जाएगी उसमें। तो इस सिनेरियो में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n² आ जाएगी। बट क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इस अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। कैसे, हमारे पास सेम एरे गिवन है 0 1 2 3, ये उसकी इंडेक्सिंग हो गई। हमारे पास टारगेट गिवन है और हमें आउटपुट में क्या रिटर्न कराना है, हमें आउटपुट में रिटर्न कराना है उन दो एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग जिसका सम टारगेट के इक्वल है। ओके, तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस एलिमेंट को उठाएंगे 2। देन हम ये पूछेंगे कि
इसमें कितना ऐड कर दिया जाए जो इसका सम टारगेट के इक्वल हो जाए। नहीं समझे? समझिए, 2 में हम कितना ऐड कर दें कि वो टारगेट के इक्वल हो जाए। तो ये बात कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप 9 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हमें एरे में 7 फाइंड करना है। क्या एरे में 7 एग्जिस्ट करता है? चलो इसको थोड़ा सा चाइल्डिश वे में समझते हैं। अगर ये पहला एलिमेंट 2 है तो इसको कितना चाहिए जो ये इसका सम 9 के इक्वल हो जाए। 2 कहता है कि मुझे 7 चाहिए, तभी मेरा सम टारगेट के इक्वल हो पाएगा। तो ये पूरे एरे में 7 को ढूंढेगा। क्या 7 है? 7 है, 7 है, इसे यहाँ पे 7 मिल जाएगा तो हम इस इंडेक्स को रिटर्न करा देंगे। सिमिलरली जब पॉइंटर 7 पे आएगा, 7 अपने साथ 2 को ढूंढेगा। क्या इस पूरे एरे में कहीं 2 एग्जिस्ट करता है? क्योंकि 7, बट हमें पेयर तो यहीं मिल जाएगा तो हमें आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप पहले एलिमेंट को कंसीडर करो, 2 को, और हमें 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि हम इसमें कितना ऐड कर दें, हम इसमें कितना ऐड कर दें कि इसका सम जो है वो टारगेट के इक्वल हो जाए। तो ये आप कैसे निकालोगे? आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? अगर हम टारगेट में से इस वेरिएबल 2 को ही माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना और चाहिए। टारगेट हमारा 9 है और वेरिएबल 2 है, तो बचा कितना? 7। अब हमें बस इतना फाइंड करना है, क्या इस एरे में 7 कहीं एग्जिस्ट करता है, और अगर 7 एरे में एग्जिस्ट करता है तो हमें पेयर मिल जाएगा। लेकिन हम इस बात को मेमोराइज कैसे कराएंगे? उसी के लिए हमें एक हैश मैप की ज़रूरत पड़ेगी, और इस टेबल में हम चेक करेंगे क्या पहले एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि 7 है वो हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसे रिटर्न करा देंगे, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे हैश मैप में पुश करा देंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने एलिमेंट 2 उठाया, इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जो कि 7 आया। अब हम इस मैप में चेक करेंगे क्या 7 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट नहीं, क्योंकि अभी तो हैश मैप खाली है। तो आउटपुट आएगा फॉल्स कि 7 इस हैश मैप में नहीं एग्जिस्ट करता। अगर हमारे पास आउटपुट फॉल्स आता है, यानी अगर वो उसमें नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे उसमें पुश करा देंगे या फिर उसमें ऐड करा देंगे। तो हमने उसमें 7 को ऐड करवा दिया विद इट्स इंडेक्सिंग, सॉरी 2 को ऐड करा दिया विद इट्स इंडेक्सिंग। 2 का इंडेक्स क्या है? 0। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे जो कि है 7th एलिमेंट के लिए। अगर हम चेक करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा टारगेट माइनस 7। टारगेट कितना है? 9 माइनस 7 कितना आ गया? 2। अब हमें क्या करना है? चेक करना है किसमें? हैश मैप में। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है? तो अब हम हैश मैप में चेक करेंगे तो हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिल गया। अब जब जैसे ही हमें ट्रू मिल जाएगा, हमें रिटर्न करा देना है इस करेंट एलिमेंट का इंडेक्स, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट मिला है उसका भी इंडेक्स। मतलब आपको आई को रिटर्न कराना है, और यहाँ इस मैप में जो इंडेक्सिंग स्टोर्ड है उसे स्टोर कराना है। तो आइए इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे ऑफ टाइप इंटीजर मैप। देन हम एरे के हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेंगे और उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इस लूप की लिमिट क्या होगी? नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। आगे अब हम हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें टारगेट में से माइनस कर देना होता है उस एलिमेंट को। जो भी करंट एलिमेंट हम लेंगे उसे हम टारगेट में से माइनस कर देंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। नाउ हम ये फाइंड करेंगे इफ, सॉरी माय बैड, क्या
उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैप डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो हमें क्या करना है, हमें उसे रिटर्न करा देना है। मैप का कॉम्प्लीमेंट एंड इंडेक्स। इस चीज को देखेंगे, ये उस कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स है और ये करेंट एलिमेंट का इंडेक्स है। इन केस अगर हमें अनऑर्डर्ड मैप में वो एलिमेंट या उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है तो हमें उस एलिमेंट को उसमें पुश करा देंगे। मैप nums of I। नाउ एक रिटर्न स्टेटमेंट इज नेसेसरी। अगर हमें कोई भी पेयर नहीं मिलता है तो हम उसे एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करा देंगे। नाउ इसे रन करा के देखते हैं। ओके, इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट कराते हैं। गुड। सो दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन। आपने इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया है, क्योंकि हम एरे के हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। थैंक यू।